अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविज़न चैनल प्राइम कनाडा टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़ान। प्रोग्राम एजेंडा पाकिस्तान के साथ आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान का वो इमेज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और बैनुल-अक़वामी सतह पे उजागर करते हैं जिसकी बुनियाद पे हम पाकिस्तान को ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की इकॉनमी को बेहतर करने में अपना रोल प्ले करेगा। और इसकी एक बड़ी मिसाल वन रूट वन बेल्ट का वो मंसूबा जिसे हम CPEC के नाम से भी जानते हैं। आज एजेंडा पाकिस्तान में हम बात करेंगे पाकिस्तान के नौजवानों के हवाले से, पाकिस्तान की उस क़ुव्वत के हवाले से जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बहुत सारे इकनॉमिकल चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है और आने वाले दिनों में मज़ीद करेगा। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान की रियासत में मौजूद मुतल्लिका महकमे ये अपॉर्चुनिटीज़ उनको फराहम करें। हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक ऐसे शहर जो कि एक इकनॉमिक हब है और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है शहर कराची। इस शहर कराची में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी फेडरल मिनिस्ट्री के ताउन से एक ऐसा इदारा चल रहा है जिसे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कहा जाता है। और इस इदारे के अंदर यहाँ पे मौजूद आने वाले स्टूडेंट्स यूथ को बिलखुसूस स्टार्टअप के मौके मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है, उनके प्रोजेक्ट्स, उनके आइडियाज़ को वो प्रमोशन और हौसला अफजाई मिलती है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के इकनॉमिकल चैलेंजेस को हल करने का नज़रिया और सोच लेकर आने वाले यहाँ पे लोग पाकिस्तान की तरक्की में प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो एक फलाही रियासत का कॉन्सेप्ट है वो इस इंक्यूबेशन सेंटर से उजागर होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जो सहूलियात मुयस्सर हैं लोगों को उसमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता, बल्कि एक सतह पे ये कह लीजिए कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मौके मिलते हैं, जो कि एक वाकई फलाही रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ भी है। तो आज हम इसी इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद हैं और इसके रूहे रवां, इसको चलाने वाले, इसके सरबरा कह लीजिए एज़ प्रोग्राम मैनेजर जनाब सैयद असफर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और आज बात करेंगे और विज़िट भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। असफर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत। बहुत शुक्रिया। एक तो आपका बड़ा कीमती वक्त और सबसे ज़्यादा हम शुक्रगुजार इस बात के कि आपने प्राइम कनाडा टीवी के लिए वक्त निकाला और हमें आज ये मौका दिया कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में हम आए। थोड़ा सा नाजरीन को पहले बताइए कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कैसे इनिशिएट हुआ, किसके ताउन से ये चल रहा है और आप यहाँ पर किन किन चीज़ों को सुपरवाइज़ कर रहे हैं? जी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ IT का इनिशिएटिव है और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ IT, इसका एक इदारा है इग्नाइट जो है वो बहुत सारी मुख्तलिफ उसके इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची भी है और ये 5 NICs हैं। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और कराची। तो जो NIC कराची है जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं, ये इसका बुनियादी मकसद ये है कि मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप या कारोबार की सरगर्मियों को तेज़ करना, स्टार्टअप्स या जो नए बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करना। हम एक साल के अंदर 40 या लगभग 50 बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। उनको हम हर तरह की ऐसी सहूलत देते हैं जिससे उनको ये कोई ऐसा मसला ना हो कि जो दफ्तर खोलने के वक्त कोई भी सोचता है कि यार मैं दफ्तर खोल रहा हूँ, मुझे किराया देना होगा या मुझे इसकी पूरी हिदायत है, मुझे पता है कि बिज़नेस किस तरह करना है। तो हम मेंटर्स लाते हैं जो उनकी मदद करते हैं। फिर जिन लोगों का बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है, उनकी हम बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं, पूरा करिकुलम रन करते हैं। उनकी पूरी ट्रेनिंग 14 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है जिसमें उनको सिखाया जाता है बिज़नेस की फंडामेंटल्स, यानी कारोबार के बिल्कुल बेसिक बुनियादी उसूल, जिसमें लीगल है, ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, रेगुलेशन एंड कंप्लायंस है कि SECP क्या चाहता है, FBR क्या चाहता है, स्टेट बैंक क्या चाहता है। और फिर उनको ये तैयार करके हम एक्सपोज वो होते हैं इन्वेस्टर्स के साथ, सरमायाकारों के साथ, जो कि उनके बिज़नेस को और आगे बढ़ा सकें। तो अगर आप नटशेल में ये देखें तो ये वो इदारे हैं जो कि नए बिज़नेसेस को ये दुश्वारी नहीं होती कि उन्हें आके जो है वो बहुत सारा सरमाया सिर्फ किराए की मद में करना है। उनका फोकस हो जाता है कि वो एक अच्छे आइडिया पे दिलजमी के साथ काम कर सकें। तो बजाय इसके कि वो दूसरी परेशानियों में लगें, वो अपने काम को अच्छा करने में और अपने आइडिया को अच्छा करने पे लगते हैं।
इससे उनकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी सेव हो जाती है, और फिर जो सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जिधर बैठ के उन्होंने काम करना है वो जगह उन्हें मुयस्सर है। तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस बताएं, फिर हम चाहेंगे कि हम इस इंक्यूबेशन सेंटर को विज़िट भी करें कि यहाँ पर कौन कौन से शोबे जाते हैं, ये प्रोसेस कैसे होता है। यानी एक स्टूडेंट है या एक स्टार्टअप लेकर कोई यूथ है, वो अपना आइडिया रखता है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कैसे कनेक्ट होता है, उसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि आइडियाज़ तो देखें सबके पास हैं, लेकिन सवाल ये भी है ना कि कौन उसको अमली जामा पहना सकता है। अच्छा, तो इसमें ये है कि ये देखना ज़रूरी है कि ज़ाहिर है हम 3 करोड़ की आबादी तो सिर्फ कराची शहर की है और पाकिस्तान की 21 करोड़ की आबादी है, तो बहुत सारे ऐसे अच्छे आइडियाज़ या ऐसे बिजनेसेस हैं जो ज़ाहिर है हम केटर नहीं कर सकते। हमारी भी एक लिमिट है उसमें, जैसे मैंने बताया कि 40 से 50 बिजनेसेस होते हैं साल के। इसका प्रोसेस बड़ा आसान है। प्रोसेस ये है कि आपके पास हमारा सोशल मीडिया का पेज है NIC कराची का, और हमारी वेबसाइट है NICKarachi.com। साल में 2 दफ़ा जैसे तालीमी इदारों में आप दाखिले होते हैं, इसी तरह हम अपनी एप्लीकेशन ओपन करते हैं। उस एप्लीकेशन की ओपन करने के वक्त हम ये करते हैं कि हम 1 महीने का टाइम देते हैं, लोग अपना अप्लाई करते हैं आइडियाज़, और तकरीबन आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हमें साल में 2 दफ़ा एप्लीकेशंस हम खोलते हैं। 600 से 700 एप्लीकेशंस आती हैं और हमें एक वक्त में 25 लेने होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। उसको फिर हम इस तरह मरहलेवार उसकी सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि बिज़नेस में सिर्फ आइडिया ऐसा हो कि जो इनोवेशन हो, जिसमें जिद्दत हो, जो बदल सके। ऐसा बिज़नेस ना हो कि जो बग़ैर इंक्यूबेशन की सपोर्ट के भी चल सकता हो, ऐसा हो कि जिसको हम वैल्यू दे सकें। तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान से आइडियाज़ आ रहे हैं, ये नहीं हो सकता। और टेक्नोलॉजी के आइडियाज़ ज़्यादा होते हैं। तो हमारा फोकस ये है, क्योंकि हमें ये लगता है आज दुनिया इस स्टेटस पे आ गई है कि 10 बड़ी कंपनियों में से 6 या 7 कंपनियां डायरेक्ट टेक्नोलॉजी की कंपनियां, जो बड़े बड़े नाम हैं, गूगल है, अमेज़ॉन है, एयरबीएनबी है, नेटफ्लिक्स है, फेसबुक है, ये सारे जो बड़े नाम, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। तो हम भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक इनिशियल स्क्रीनिंग हम करते हैं, उसके बाद हम उनको एक फॉर्म देते हैं जिसमें वो अपना पूरा डेटा डालते हैं। वो फॉर्म में बुनियादी तौर पे यही देखना होता है कि क्या ये बिज़नेस 1 साल में बढ़ेगा, इस हिसाब से कि वो इनोवेशन हो, जिद्दत का आइडिया हो। जब वो फॉर्म से गुजर जाते हैं तो फिर हम उसे एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पिचिंग, यानी प्रेजेंटेशन। वो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड उनकी पिचिंग करता है। तो जहाँ 500 से 250 हुई एप्लीकेशन, 250 से 100 हुई, 100 लोगों को हम 5 दिन अक्सर होता है कि हम बैचेस में उनको बुलाते हैं, उनकी एक इंडिपेंडेंट बोर्ड के आगे वो अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं, और फिर उसमें से 25 अफराद सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये 4 मरहलों पे एक स्टेज है, और ज़ाहिर है जो लोग नहीं सेलेक्ट होते वो भी आते रहते हैं। आज जैसे हम आपको कुछ दिखाएंगे भी, ऐसे भी लोग हैं जो NIC का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे स्टार्टअप से या हमसे हमारी सर्विसेज लेते हैं। उनको भी ग्रूम होने का मौका मिलता है। बिल्कुल मौका मिलता है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें पता है एक लिमिट तो कैपेसिटी की हो जाती है, लेकिन जितनी हद तक हम आगे नौजवानों की किसी न किसी तरह से मदद कर सकें तो हम ज़रूर करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, हम चाहेंगे कि आप हमें विज़िट कराएं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, ताकि हम नाजरीन को भी दिखा सकें कि यहाँ कैसे यंगस्टर्स आते हैं, किस तरह काम कर रहे होते हैं, और यहाँ आपके कौन कौन से ज़ेली शोबाजात या डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे क्या फंक्शनैलिटी है। आइए। अच्छा जी, हम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में ही मौजूद हैं, असफ़र हमारे साथ हैं, और इस वक्त हम आए हैं, और गालिबन ये ऑडिटोरियम है आपका? ऑडिटोरियम है, इसमें तकरीबन 100 की कैपेसिटी है इसमें, और मुख्तलिफ़ तरह के इवेंट्स होते हैं जिसमें वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, समिट होते हैं छोटे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन है पूरी, तो ये स्क्रीन की फैसिलिटी भी यूज़ हो जाती है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन चीज़ है इस पूरे हॉल की या इस ऑडी की, वो है इसकी लाइटिंग। बड़ी खूबसूरत आपने और एक इंटरनेशनल तर्ज की ये चीज़ें। तो ये इसकी जो पूरी डिज़ाइनिंग है, इसके पीछे जो आइडिया है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि अगर वो बिज़नेस प्रेजेंटेशंस हैं या उनके जो आइडियाज़ हैं उसको प्रोजेक्ट करने के लिए जो एक माहौल मिलना चाहिए वो बिल्कुल आपने बना के दिया है। तो ये NIC का आप लोगों का इनिशिएटिव है, मतलब ये पूरा आइडिया, या ये सारी चीज़ें उस प्लान का पार्ट थी जब ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा था? प्रोजेक्ट की इनिशिएशन का भी पार्ट थी, लेकिन ज़ाहिर है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स जिस तरह बदलती रहीं उस हिसाब से हमने फिर चीज़ें भी सेट की, चेंज भी किया, देखा कि भाई यंगस्टर्स को क्या पसंद है, ओवरऑल क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर आपने देखा हो एक मशहूर जो
टॉक्स कराते हैं, टेड टॉक्स होती हैं, तो ये देखें कि ये इसका माहौल टेड टॉक्स जैसा है। जब भी हमें दिखाई दे रहा है कि सिटिंग अरेंजमेंट जो है, मैं चाहूँगा कि हम नाजरीन को भी साथ साथ दिखाते रहें कि बड़े एक ऐसे माहौल में हुआ है कि वो बैठ के अपने आइडियाज़ भी डिस्कस कर सकें। जी हाँ, जी हाँ। और वो इसमें ये होता है ना कि आप ओपन रख के ये डिस्कशन मोड में है, अगर आप देख सकें इसको, ये गोल है, इसमें डिस्कशन। अब ये 4 सीटिंग हुई हुई है, इधर इसको 6 भी कर सकते हैं आप, और टेबल इसको आप चाहें तो जब बड़ा वो करना हो 100 लोगों का, अफराद का, थिएटर स्टाइल की भी सेटिंग हो, क्लासरूम स्टाइल कर सकते हैं। बट ये करंटली हम ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं डिस्कशन मोड में, राउंड टेबल्स, डिस्कशन मोड। कुछ ऐसे इवेंट्स यहाँ पे बताएं जिसमें बड़ी आम शख्सियात आई हों। तो एक हमने NIC से ही लॉन्च किया था, कराची सिटीज़न लैब। इसको तकरीबन 2 साल हो गए। ये हमारा इनिशिएटिव था, वो था कि कराची को एक अच्छा, रवादार और रिजिलियंट शहर कैसे बनाना है। तो उसमें हमारे साथ मिनिस्टर आए थे, अली जैदी साहब, जो पोर्ट्स एंड शिपिंग के मिनिस्टर हैं। यहाँ पे हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ IT का जो इनिशिएटिव है, तो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर्मर भी आ चुके हैं और अभी करंट अमीनुल हक साहब भी आ चुके हैं। इसी तरह और दूसरा सूबाई वज़ीर भी कुछ आ चुके हैं, तैमूर टालपुर साहब आ चुके हैं, कुछ एम्बेसडर हजरात आ चुके हैं स्वीडन के और दूसरे शहर। अभी इस वक्त जो करंट कमिश्नर कराची हैं वो आ चुके हैं। तो मुख्तलिफ़ लेवल पे मेयर साहब आ चुके हैं, मेयर कराची जो थे फॉर्मर। तो मुख्तलिफ़ लेवल पे सियासी और समाजी अफराद आ चुके हैं। और दिलचस्पी आपको होगी कि हम बात तो टेक्नोलॉजी की करते हैं, लेकिन हम एक उसमें करते हैं फायर साइड चैट, जो कन्वर्सेशन होती है सोसाइटी के बारे में। उसमें जैसे डिज़ाइनर हैं दीपक परवानी, वो आए थे, वजाहत रऊफ़ जो प्रोड्यूसर हैं, बेसिकली मूवीज़ बनाते हैं मशहूर, वो आए थे। उनसे भी हम, मकसद क्या है, मकसद ये है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के लोग ना हो, पूरे लोग, हर शोबे के लोग हों, एंटरटेनमेंट के, और ये मिक्स डालना हम समझते हैं बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के लोग टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हों, बल्कि ये हो कि सारी सोसाइटी क्या सोचती है और वो सोसाइटी का माइंडसेट भी रिफ्लेक्ट हो। इन लोगों को अपने काम के साथ साथ ये भी पता चले कि सोसाइटी किस नीड्स पे, किस रास्ते पे बात कर रही है। तो ये क्रॉस इंटरसेक्शन, ये इनकी जो आइडियाज़ है ना, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके अलावा बताएं कि और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये तो एक बड़ी सबसे मेन चीज़ है, जिसको यूटिलाइज बहुत ज़्यादा ही किया जाता होगा, क्योंकि हर वक्त सेशंस वगैरह। जी, मैं भी आपको इसमें दिखाता भी हूँ। ये अगर आप गौर से देखें तो ये जो हैं वो क्वाइट रूम्स हैं, मीटिंग रूम्स हैं, जो 2 अफराद, 3 अफराद, 4 अफराद के। हम अभी आपको एक नीचे भी हिस्सा दिखाएंगे और साथ वाला भी एक रूम दिखाएंगे। मतलब ये वो रूम्स हैं नाजरीन जहाँ पे जैसे सेपरेट मीटिंग्स हैं, अगर क्लाइंट किसी का आता है तो वो अपने क्लाइंट के साथ इधर सेपरेटली बैठ सकता है, और बड़ा खूबसूरत एक माहौल है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये जो माहौल है नाजरीन, ये आपको पाकिस्तान में तो स्पेशली 5 स्टार होटल्स में मिलेगा, और बल्कि मैं नाम लेता हूँ PC होटल, मोवेनपेक, और ये वो कंडीशन और वो फीलिंग्स हैं जहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसी तर्ज़ अमल की चीज़ें बनाई जाती हैं। इनमें और उनमें फ़र्क ये है कि ये नौजवानों के लिए, नए बिज़नेस स्टार्ट करने वालों के लिए, और बिल्कुल फ्री है ये। तो ये एक माहौल ऐसा दिया हुआ है जिसमें वो सुकून से अपना काम कर सकें और इनोवेशन की बात है। इस पर हम देख रहे हैं बड़ी सफाई सुथराई, बड़ी वेल मैनेजिंग। तो इसका सहरा किसके सर, आपके सर ही जाएगा? नहीं, मेरे सर जाए ना जाए, टीम है पूरी माशाल्लाह, और लोग हमारे पास, जो हमारा सपोर्ट स्टाफ भी काम कर रहा है वो बड़ा अच्छा। कि ज़ाहिर देखिए, माहौल अच्छा देना है। अब उस माहौल के लिए सिर्फ बिल्डिंग का होना ज़रूरी नहीं है, उसको मेंटेन रखना भी ज़रूरी है। और वो माहौल अच्छा होगा तो उनको काम करने का भी, हमने यही देखें, इसका पैशन, इसके पीछे पैशन प्रोजेक्ट है ना ये हमारा, तो इसके पीछे आइडिया ये है कि परेशानियाँ सारी हट जाएँ और काम और इनोवेशन पे रुझान। बिल्कुल उनको ये ना हो कि उनको क्या करना है, सफाई है नहीं है, लाइट चल रही है नहीं चल रही, ये परेशानियां नहीं होनी चाहिए। वो जो जितनी परेशानियां वो एक तरफ हों, वो क्या यार हमारा ये काम है, इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, हम एक नई एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम एक नई सोल्यूशन बना रहे हैं, उस पर फोकस रहे। इसलिए ये सब चीज़ें करना बड़ा ज़रूरी है। ज़बरदस्त, और हकीकत है माहौल अच्छा होगा। जैसे रूम है, जी, देखें तो ये एक छोटा वर्कशॉप रूम है। अब इसमें आप वर्कशॉप करा सकते हैं और इसमें आप बैठ भी सकते हैं, सीटिंग भी कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत 5 से 6 अफराद की सिटिंग है, और मतलब ये मैं कहता हूँ एक वैल्यूएबल चीज़ है। तो ये को वर्किंग आजकल ओपन स्पेस होता है, तो ओपन स्पेस ऑफिसेज ये होते हैं कि इसमें आप जैसे
बजाय इसके कि हम बड़े बड़े इस तरह करें। पार्टिसिपेट करने के लिए मुख्तलिफ़ लेवल पे आप आसानी होती है, आपस में भी लोग इंगेज कर लेते हैं, ज़्यादा स्पेस भी बच जाती है। और अहम ये होता है कि रूम्स में जिस तरह होता है ना कि आप एक प्राइवेसी में अपनी बैठे हुए हैं और इंगेज नहीं कर रहे, ये ओपन ऑफिस से जगह बचने के साथ साथ इंगेजमेंट भी बढ़ जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वो अपनी टीम के साथ बैठ सकता है बंदा, टीम के साथ भी आराम से बैठ सकते हैं। और अहम बात ये होती है कि ये सारे लोग जो हैं वो आप देखें ना, कोई स्टेटस या कोई क्लास का मसला नहीं होता। ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं अपने एक साथ ही बैठ के आइडियाज़ पे बात कर रहे हैं, रादर दैन कि वो मुश्किल उसमें। फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस है जी बिल्कुल, और इन्वायरमेंट बड़ा खूबसूरत है और यहाँ जो है वो काबिल तरीन लोग जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। ये पाकिस्तान का वो मुस्तकबिल है जिसे इकबाल ने वाकई शाहीन के लक़ब से पुकारा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर जी, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में हम मौजूद हैं और अभी कुछ देर कबल आपने मनाजिर देखे किस तरीके से लोग अब वर्क स्पेस पर अपना काम कर रहे थे, और प्लस ये कि बड़ा खूबसूरत ऑडिटोरियम भी हमने देखा। अब आप हमारे अक़ब में देख सकते हैं कि ये वो तमाम तर स्टार्टअप्स हैं, ये वो तमाम तर यूथ है, ये वो तमाम तर स्टूडेंट्स हैं जो अपने जहनों में बड़े अच्छे आइडियाज़ लेके आए और ये रिफ़ाइन हो के आए। जिस तरह इब्तिदा में असफर ने बताया कि ये तमाम मराहिल से गुजर के एक बोर्ड ने उनके आइडियाज़ को अप्रूव किया और वो मेहनत के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसको कोई स्पेसिफिक नाम है, इसका क्या कहते हैं? हमारी मेन स्टार्टअप फैसिलिटी है जिसमें डिफरेंट स्टार्टअप बैठे हुए हैं, तो हर सीट पे हर उस पर एक मुख्तलिफ बिज़नेस है। ज़्यादातर 3 से 4 लोगों का ग्रुप है जो एक अलग बिज़नेस है, अलग अलग वो बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी ओपन फैसिलिटी है। तो देखें आपके कोई इसमें आपस में ये बातचीत कर सकते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, तो ये एक एक करके। हम तो चाहेंगे आप इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा बताएं भी और हम दिखाएं भी नाजरीन को कि ये एक बिज़नेस है, इसका नाम है मैरीज क्राफ्ट। तो ये क्या काम करते हैं, ये आर्ट को प्रमोट करते हैं और इनका नाम सलीम है, सलीम खान इनके फाउंडर। कुछ हम इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलीम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का फसला साहब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बताइए। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है मैरीज क्राफ्ट और उसमें हम वीडियो प्रोड्यूस करते हैं, ट्यूटोरियल, और वीडियो जो होती है वो हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट DIY रिलेटेड होती है। तो उस वीडियो को देख के आप कुछ भी बनाना सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल पेपर से कोई चीज़ कैसे बन रही है, या घर की जो वेस्टेज होती है, डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं, उससे हम कैसे कोई चीज़ बना सकते हैं। तो उसकी ट्यूटोरियल वीडियोस हम बनाते हैं और उसको हम पब्लिश करते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, Pinterest। तो NIC की जो फैसिलिटीज़ हैं उससे किस हद तक मुतमईन है आप? बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ है माशाल्लाह, स्टेट ऑफ द आर्ट। और इससे पहले हम करते थे ये काम, लेकिन अपने घर से करते थे तो वहाँ पे तो बहुत मसला होता था, लेकिन यहाँ पे आके हमने बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हमें हुई है। इवन इनका स्टूडियो भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, और ओवरऑल यहाँ पे एम्बियंस आप देख सकते हैं काम का। तो ये है कि जिसने काम करना है उसके लिए बेस्ट जगह है ये। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। तो असफर ये तो ज़बरदस्त चीज़ हो गई। अच्छा, इधर स्टूडियो भी मौजूद है? जी हाँ, एक अच्छा, मीडिया लैब है हमारी। सही। और ये कोई फाइनेंस से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स हैं या ज़्यादातर IT के? उनका तो ज़्यादातर मीडिया रेलिवेंट। वो उनका मीडिया टेक्नोलॉजी बिजनेस है जिसमें वो कंटेंट भी और मीडिया के थ्रू उसको पुश करते हैं। ये एक स्टार्टअप जो है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, आप बताएंगे? तिफली की तरफ से। तिफली नाम है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि स्कूलों को डिजिटलाइज करना है। कि जैसे अभी स्कूल में एक टीचर है, वो एक कॉपी पे अटेंडेंस ले रही है और डायरी वगैरह हर चीज़, नोटिस वगैरह एक पेपर पे निकलता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो सब चीज़ें, इंटरेक्शन जो है स्टूडेंट का, पेरेंट का और टीचर का, वो एक डिजिटल वे में आ जाए, एक एप्लीकेशन में, और सिस्टम पेपर लेस हो जाए। हाँ, और सिस्टम पेपर लेस हो जाए। तो उसमें बेसिकली ये किया है कि हमारा एक एडमिन पोर्टल है जो कि हमारी मैनेजमेंट के लिए, कि एडमिन के पास जो होगा, जहाँ से वो टीचर को, फैकल्टी को बना सकता है, स्टूडेंट्स को ऐड कर सकता है, फ़ीस डाल सकता है। तो और एक हमारी एप्लीकेशन है जो बेसिकली स्टूडेंट, पेरेंट के पास और टीचर के पास होगी, जिससे पेरेंट और टीचर जो है आपस में कोऑर्डिनेट कर। अब एक सवाल ये कि ये काम तो आप कहीं और से भी कर सकते थे, घर से भी कर सकते थे, क्योंकि आपके पास लैपटॉप है और ये पूरी टेक्नोलॉजी है। NIC ही क्यों? बेसिकली एक जो ऑफिस इन्वायरमेंट होता है ना, वो एक हर कंपनी के लिए बेसिक नीड होती है, क्योंकि घर से काम हो जाता है लेकिन वो एक फ़ील नहीं आती काम में, वो एक सुस्ती सी होती है, इंसान घर पे बैठा हुआ है। तो एक जब आप किसी इन्वायरमेंट में बैठते हैं तो आपको एक फ़ील भी आता है, आपको इंटरेस्ट भी पैदा होता है काम में, और आप फिर उस तरह इंटरेस्ट लेके काम करते हैं उसमें। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ भी काफ़ी लोग मौजूद हैं। अच्छा, ये जितने
जिनके पास सिंगल अपने लैपटॉप हैं, ये सब एक पूरा बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, कुछ टीम्स हैं, जैसे कुछ ये एक पूरी टीम है हुक्म जनाब, इसका नाम है हुक्म जनाब। ये हुक्म जनाब। तो ये मज़ीद समरा बताएंगी। समरा खिज़र इसके फाउंडर हैं, लेकिन समरा लीड करती हैं इनकी ऑपरेशंस को, तो ये बताएंगी कि हुक्म जनाब है क्या। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम समरा। वालेकुम अस्सलाम। बताइए हुक्म जनाब क्या है? सर बेसिकली हुक्म जनाब एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है जो कि डोर स्टेप पे मैकेनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गाड़ी, बाइक, जनरेटर, आपका एसी से रिलेटेड सर्विसेज हो गई, यूपीएस हो गया, फ्यूमिगेशन सर्विसेज हो गई। इस लिहाज से हम मैकेनिक को असाइन करते हैं आपके डोर स्टेप पे, चाहे ब्रेक्स शू का काम हो या इंजन का काम हो, ट्यूनिंग का काम हो, कार वॉशिंग का काम हो, ये सारी सर्विसेज आपके डोर स्टेप पे हो रही होती हैं विद रिलायबल मैकेनिक्स जो कि एमएनटेक से सर्टिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और एजुकेटेड हैं। ये आपकी जो एप्लीकेशन या वेब पोर्टल है ये तैयार है? बिल्कुल ये तैयार है। 1 साल से हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। आप हमारे hukumjanab.pk के नाम से एंड्रॉयड और iOS दोनों पे एप्लीकेशन मौजूद है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कोई हिडन चार्जेस भी मेंशन नहीं हो, मतलब लाइक कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जो भी आपकी गाड़ी की सीसी होती है उसके लिहाज से आपके प्राइस कोट हुए हुए हैं उसमें। पूरी टीम आपकी कितने अफराद पे मुश्तमिल है? तकरीबन 10 से 11। अच्छा, और आप बताएं? इसमें जो यही हुक्म जनाब में जो एक ख़ास बात है वो ये है कि अगर आप ऑफिस में हैं तो आपको बाहर आने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मैकेनिक ऑनलाइन आपने सिर्फ कॉल की, बुलाया और बाहर जो है वो आपकी बाइक हो या कार हो खुद ही ये पूरा एक बिज़नेस है आपका, क्या ये चीज़ रजिस्टर्ड है? यानी आपके अकाउंट्स वगैरह बने हुए हैं कि जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, एक पूरे बिज़नेस की तरह लेकर चल रहे हैं या अभी आप उस स्टेप पर आएंगे? बिल्कुल, NTN से जो रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हुई भी है और आप इसे चेक भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे भी माशाल्लाह मोर देन 1000 आई थिंक हमारे डाउनलोड्स हुए हुए हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है आगे किस तरीके से चलेगा? एक अच्छा फीडबैक आ रहा है आप लोगों के पास? जी बिल्कुल, हमारे जो रिव्यूज़ हैं सेक्शन में वो तकरीबन जो है 5.5 हो चुके हैं, मतलब 5 आउट ऑफ 5 हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हमें जो है वो मिल रहे हैं इस सिलसिले में। NIC में कितना टाइम हो गया आप लोगों को? NIC में तकरीबन हमें साल हो गए, 1 साल से हम जो है यहाँ पे। 1 साल से आप लोग? जी बिल्कुल जी। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, मतलब आपने तो पूरा बिज़नेस ही NIC की बदौलत खड़ा कर लिया है और ये आपकी कामयाबी में बड़ा किरदार NIC का है। इधर के एनवायरनमेंट की वजह से, दूसरा यहाँ पे बड़े सपोर्टिव टीम है NIC की जो कि हमें हर वक्त गाइड करती रहती है, नहीं ये स्टेप लेना चाहिए। थ्रू इन्वेस्टर्स हमें काफ़ी कुछ ये लोग गाइडेंस भी देते हैं यानी टाइम बाय टाइम, जैसे मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और आगे जो बिज़नेस के प्रोसेस है? बिल्कुल इस हवाले से अक्सर गाइड करते रहते हैं। सेमिनार्स रखते हैं ये अक्सर इस लिहाज से, ताकि हमारे लिए जो भी कोई क्वेश्चन होता है असफर भाई बड़े हेल्प आउट कर देते हैं और पूरी टीम ही माशाल्लाह बहुत अच्छी। तो असफर भाई आप तो देखें यार, सबको ही हेल्प कर रहे हैं माशाल्लाह से और एक बड़ी अच्छी शख्सियत है असफर साहब की और यकीनी तौर पे ये जो प्रोजेक्ट है 1 साल में ये रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, कामयाब प्रोजेक्ट है और ये NIC की भी कामयाबी है। तो असफर मुझे ये बताइएगा कि अब जो लोग जैसे मतलब क्या ये परमानेंट सिलसिला होता है या मतलब कब तक का, कोई टाइम लिमिटेशन है इनकी? जैसे अभी अब टीम से जिससे मुलाकात हुई थी हुक्म जनाब से, साल पूरा हो गया तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। साल के बाद फिर वो हम ये कहते हैं कि वो इस काबिल दूसरों को भी मौका दे रहे हैं, यानी अब वो घुटने तो चल लिए, अब अपने पैरों पे खड़े हो जाए। सर ये होता है कि कुछ थोड़ी सी एक्सटेंशन ज़ाहिर है, इसको बहुत सख्ती नहीं करनी। आइडिया ये है कि ये जैसी अपने बिज़नेस इस लेवल पे आ जाए कि वो भले साल से पहले ही हो जाए, अपना जब ऑफिस अफोर्ड ये कर लेते हैं अफोर्ड करना, तो ये फिर अक्सर ख़ुद ही शिफ्ट हो जाते हैं। इसमें अभी इस वक्त भी हमारे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सिर्फ हमसे मेंटरिंग के लिए या गाइडेंस या सपोर्ट या इन्वेस्टर कनेक्शन के लिए आते हैं और ऑफिसेज उनके कहीं और बुकिंग हैं। अच्छा जी, यानी आप फाइनेंस में भी उसको सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स में कनेक्ट करते हैं हम, यानी आइडिया उसी का है बट आप कनेक्शन बनाते हैं या आप ये गाइड करते होंगे कि आपका प्रपोजल कैसा होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ये ज़रूरी है। बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट लग रहा है और देखने में ये आ रहा है कि लड़कियां भी हैं, जो इस बात की अलामत है कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स में मेल्स के साथ साथ फीमेल्स का बड़ा रोल है। हाफ द पॉपुलेशन है मिनिमम भी, 52% कोई कहता है, 48% जितना भी हो, आधे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम उस सेगमेंट को इग्नोर कर दें और हमारी इकॉनमी बढ़ जाए। दुनिया में जितनी इकॉनमीज़ बढ़ी हैं उनमें ख़वातीन का क्रिटिकल रोल है और ये बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन आए। तो हमने माहौल इस तरह दिया हुआ है कि जो भी ख़वातीन आती हैं उनके लिए ईजी हो। ज़्यादातर ख़वातीन के प्रोजेक्ट्स भी टेक्नोलॉजी रेलिवेंट होते हैं या? जी, हमारे पास ज़्यादातर टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्रोजेक्ट्स हैं। इनका एक स्टार्टअप है स्विस्टिक के नाम से। स्विस्टिक,
अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि स्विस्टिक क्या है। मुझे ये लग रहा है कि ये वो जो ड्रेसिंग और वार्डरोब्स वगैरह से मुताल्लिक कोई चीज़ है, मतलब टेलरिंग स्टार्टअप है, ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो सॉरी, मेरे सिवियर इन्फेक्शन हुआ है। इट्स बेसिकली टेलरिंग सर्विसेज। अब हम लोग इस तरह प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप एक हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा एंड निगोशिएट करेगा अबाउट द ड्रेस। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या कोई गाइडलाइन चाहिए अबाउट द ड्रेस, उसके बाद फिर हमारा जो राइडर है, द राइडर विल कम एट योर प्लेस, पिक अप द क्लॉथ एंड विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज आपका जो स्टिच क्लॉथ होगा वो आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ से तो आप चीज़ों को ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन ये जो कपड़े जहाँ तैयार हो रहे हैं, जहाँ स्टिचिंग हो रही है, सारा मरहला हो रहा है, क्या वो भी इधर NIC की जगह है या वो कहीं और से हो रहे हैं, या ये आपने कनेक्शन डेवलप किया हुआ है? अच्छा, हम लोग का जो प्रोडक्शन हाउस है वो बेसिकली एक लोकल एरिया में कराची है और यहाँ पे हम लोग इंक्यूबेटेड हुए हैं फॉर ऑफिस इन्वायरमेंट के लिए। ऑब्वियसली अगर आप एक स्टार्टअप इनिशिएट करते हो तो इनिशियली आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पे आप अपना काम एक्सेलरेट कर सको। तो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इट्स लाइक बहुत ज़्यादा मैं फॉर्चुनेट हूँ इस चीज़ में कि हम लोग NIC में इनरोल हुए हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छे मेंटोर्स हैं, गाइडलाइन बहुत अच्छी मिलती है। तो दैट्स वन ऑफ द लकीएस्ट पार्ट फॉर स्विस्टिक कि हम लोग NIC में आए। बहुत शुक्रिया और ज़हमत दी आपको, क्योंकि लेकिन ये डिवोशन है यूथ की और इन लोगों की अपने स्टार्टअप से कि तबीयत भी ख़राब है लेकिन काम को तवज्जो दे रहे हैं। तो ये मोटिवेट कौन करता है असफर भाई? ये भी आप ही करते हैं? ये एक्चुअल मोटिवेशन इन लोगों की है, ये हमारे सुपरस्टार्स हैं और इनकी मोटिवेशन की वजह से हमारी मोटिवेशन होती है। ये कोई स्पेसिफिक रूम है यहाँ क्लाइंट मीटिंग्स होती हैं या क्या इसका क्या क्राइटेरिया? ये मीटिंग्स रूम ओपन रूम है, इसकी स्टार्टर्स भी यूज़ करते हैं, हमारे टीम भी यूज़ करती है। इस वक्त जब आप बात कर रहे हैं तो कुछ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं हमारे इस वक्त हायरिंग प्रोसेस के, तो वो हम यूज़ हो रहा है। तो ये ओपन रूम है, ये सबके ये बना देखें ना, अब ये आसानी है, साथ में वो अपना बिज़नेस ऑपरेशंस रन कर रहे हैं और उन्हीं बिज़नेस ऑपरेशंस के दौरान अब क्वाइट रूम में किसी ने मीटिंग करनी है, किसी ने छोटी सी आपस में डिस्कशन करना है, तो डिस्कशन रूम ये बन जाता है। हर जगह एक बोर्ड रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, और क्योंकि सम टाइम ये होता है कि जब इनकी ही टीम बढ़ेगी या सम टाइम ये चाहते होंगे कि सेपरेट कुछ वो बात करें, तो वो भी इधर यूटिलाइज होते हैं या कोई और ऐसी जगह यहाँ पे? सही है। अच्छा जी, हम NIC में ही मौजूद हैं और यहाँ पे असफर साहब जो हैं वो गाए बगाए तमाम तरह स्टार्टअप से और जो यहाँ पे यूथ अपने अपने आइडियाज़ पे काम कर रही है, वो बड़े सक्सेसफुल आइडियाज़ हैं, बड़े रिफ़ाइन हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनको जज भी किया गया और वाकई वो सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हसन साहब यहाँ पे मौजूद हैं और आपने भी इंक्यूबेशन सेंटर को ज्वाइन किया है, कितना वक्त हो गया? मुझे ये हमारा मेरे ख्याल से 3-4 मंथ्स का टाइम अभी हो चुका है हमें यहाँ पे। क्या प्रोजेक्ट है आपका, क्या आइडिया था? आइडिया हमारा पोस्ट कोविड हमें एक थॉट आई थी, वी थॉट कि जी थोड़ा सा होम डिलीवरी सेटअप को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। अभी हमारे पास जो है वो फूड डिलीवरी में तो बहुत ज़बरदस्त फूड पांडा है और अदर कंपनीज़ काम कर रही हैं। हमारा जो लादो का कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा ये है कि जी एवरीथिंग हम हर चीज़ में डील कर रहे हैं। अगर ग्रॉसरीज आपने मंगानी है होम डिलीवरी के अंदर वो भी हम कर देते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, मेडिसिन है। सो इट्स नॉट लिमिटेड टू ओनली फूड्स, फूड भी हम कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा भी है। कोई भी चीज़ हो वो लादो की सर्विस के ज़रिए जो है वो आ सकती है। ये नाम बड़ा ऐसा है कि मतलब एक दफ़ा कोई सुन ले तो उसकी ज़ुबान पे आ जाता है, इसीलिए हमने ये नाम चूज़ किया था और बड़ी रिसर्च की इसके ऊपर। बट अगेन बड़ा कैची नेम है और इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सिंपल सा है कि कोई भी चीज़ अगेन विद इन ए लीगल फ्रेमवर्क वो हम डिलीवर करने के लिए रेडी हैं। हमारी टीम भी है, देन पीछे पूरा हमारा ऑपरेशन नेटवर्क है, राइडर्स हैं। अगेन इसके अंदर एक सबसे बड़ी जो हमारा एम था वो ये था कि इससे जॉब क्रिएशन होगी मार्केट के अंदर, बिकॉज बहुत सारे इसके अंदर राइडर्स आ रहे हैं कि जो इस वक्त बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन जॉबलेस हो गए थे, तो उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से हम ट्रैक पे लेके आ रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको डिफरेंट जॉब्स दे रहे हैं। इसी तरीके से पीछे कॉल सेंटर है, सो कॉल सेंटर के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम फीमेल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, उनको लेके आएंगे, उनको लेके इस पर चलेंगे। सिमिलरली ये तो कंज्यूमर साइड थी जो मैंने आपको बताया कि जी ये हाउस होल्ड आइटम्स हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम एक और चीज़
चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो है छोटे स्टार्टअप्स के लिए, SMEs स्टार्टअप्स के, उनके जो लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ हैं उनको हैंडल करने के लिए अब हम जा रहे हैं कि जी अगर कोई अपने घर से कोई बहुत अच्छा कुकिंग करता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम उनकी डिलीवरी कर लेते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल कंपेयर टू दी अदर प्लेयर्स जो इस वक्त मार्केट के अंदर हैं। सो हम बड़ा अच्छा एक इकोनॉमिकल ऑप्शन उनको भी दे रहे हैं जो स्टार्टअप्स हैं, SMEs हैं। एंड सिमिलरली एक और चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वो अब हम कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ही बताएं कि कितनी बड़ी टीम है आपकी या आप अकेले ही रन कर रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि आपने वन माइंड बिजनेस इसे बनाया और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लेके चल रहे हैं। नहीं, कोई भी बिज़नेस जो है ना वो टीम के बगैर नहीं चलता है, ठीक है। अगेन आइडिया मेरा था, लेकिन अब नाउ वी हैव अ को-फाउंडर एज वेल। मेरे पास अपनी टीम भी डेवलप हो गई है। वी हैव ऑलमोस्ट 6 to 7 पीपल जो कि बैक एंड पे ये सारा ऑपरेशन हैंडल करते हैं। देन फिर हमारे पास राइडर्स हैं जो कि हम उनको हेल्पर्स कहते हैं, और वो हेल्पर्स हमारे रोड पे होते हैं 24 ऑलमोस्ट 12 आवर्स, 24 आवर्स तो नहीं है, लेकिन बैक एंड पे हमारे पास अब हम कॉल सेंटर पूरा वो करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर फिर ये होगा कि टीम और एक्सपेंड होगी, उसके अंदर फिर हमारे पास फीमेल्स भी आएंगी और बहुत ज़्यादा उसको हम डेवलप करेंगे। सो ग्रोइंग है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपको अगस्त में मेरे पास वी स्टार्टेड दिस आइडिया विद लाइक 2 पीपल, और माशाल्लाह से इन जस्ट 2 months टाइम इट्स हैज़ ग्रोन टू दिस लेवल कि नाउ आई हैव 6 to 7 पीपल, ठीक है। एंड द रिस्पॉन्स अच्छा आपने स्टार्ट लिया और माशाल्लाह से हमारी तो दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और कामयाब करे इसमें, और इसी तरीके से और लोगों को भी आप फैसिलिटेट कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अज़हर भी यहाँ मौजूद हैं। जी अज़हर, आप थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बताइए। मेरी जो प्रोडक्ट है उसका नाम है किड्स वे। इट्स बेसिकली स्कूल ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन फॉर द किड्स गोइंग टू स्कूल। सो बेसिकली हम एक प्रॉब्लम है जो बहुत दिनों से हमारी सोसाइटी में थी, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एज यू नो कि हमारे जो भी करंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लाइक कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड बच्चे बैठे हुए होते हैं। पेरेंट्स अक्सर परेशान होते हैं कि बच्चा कब स्कूल पहुँचेगा, ड्राइवर कब लेने आएगा। तो हम सारी चीज़ों को टेक्नोलॉजी सॉल्व कर रहे हैं। तो बीइंग ए पेरेंट यू कैन सी कि बच्चा इस वक्त कहाँ है, ड्राइवर कितनी देर में घर पहुँचने वाला है, वेदर ड्राइवर स्कूल पहुँच चुका है नहीं पहुँच चुका। ऑन द सेम टाइम हम सर्विस को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम ड्राइवर को वेरीफाई कर रहे हैं कि ड्राइवर जो हैं वो वैलिड हों, उनका बैकग्राउंड चेक हो, यू नो कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है। तो वी मेक श्योर कि ड्राइवर, बच्चों की भी सेफ्टी बढ़ेगी, बच्चों की सेफ्टी। ऑन द सेम टाइम हम ये कर रहे हैं कि हम उनके रूट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। मतलब अभी होता ये कि ड्राइवर जो है ना, जहाँ से ही बच्चा आया पकड़ लिया, उसका बच्चा जो है घर से स्कूल पहुँचने में 2 घंटे लग जाते हैं। उसकी सारी एनर्जी जो है ना वो रास्ते में ख़त्म हो जाती है, वो स्कूल में पहुँच के बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ होता है। तो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व कि बच्चों की जो एनर्जी है वो रिटेन रह सके और वो मिनिमम टाइम में अपने घर से स्कूल पहुँच सके और स्कूल से घर पहुँच सके। क्योंकि बच्चों ये मैं कहता हूँ वालिदैन के लिए बड़ा इत्मीनान बख्श प्रोजेक्ट होगा और लोगों को चाहिए कि वो इससे फैसिलिटेट हों। तो ये लॉन्च कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल लॉन्च कर दिया। तकरीबन 5-6 स्कूल के बच्चे, अराउंड 500 बच्चे हमारी वैन्स पे जा रहे हैं। हमारी वैन्स थोड़ी सी अच्छी हैं, अपग्रेडेड हैं, तो वो उनमें AC वगैरह भी चलता है। भरपूर फैसिलिटी है। जी बिल्कुल, भरपूर फैसिलिटी है। स्टूडेंट का यही होता है और स्पेशली चिल्ड्रंस का कि वो चिल्ड्रन के लिए ज़रूरी है कि उसको जितना बेहतर इन्वायरमेंट मिले उतना वो अच्छा अडॉप्ट करेगा। एक्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों को मतलब किड्स लव आवर प्रोडक्ट ना, क्योंकि वो एक अच्छी गाड़ी में बैठ के सीट बाय सीट बैठ के घर जा रहे होते हैं स्कूल। सबसे बड़ा पेरेंट को फ़ायदा है, सुबह वो नाश्ता करा रही होती है तो ड्राइवर आके हॉर्न बजा रहा होता था। अब फ़ायदा क्या होता है, वो उनको ETA नज़र आ रहा होता है कि ड्राइवर एक्जैक्टली कब घर पर आएगा, और जैसे ही वो घर पर ड्राइवर पहुँचता है तो उनकी मोबाइल पे बेल बजती है कि ड्राइवर नीचे आ गया है। तो इफ़ यू आर लुकिंग ऑन द अपार्टमेंट, आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो बार बार आप विंडो पे झाँक रहे हैं कि ड्राइवर आया नहीं आया, तो इस केस में आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो हम ज़बरदस्त, यही टेक्नोलॉजी का असल फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया और बड़ी मुबारकबाद आपको कि आपने एक प्रॉब्लम का हल निकाला है। तो असफर भाई मुझे बताइए कि ये तो बड़े, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्री आपने खोल दी है, और आइडियाज़ की फैक्ट्री कहूँगा मैं इसको। वही वाली बात है कि अपॉर्चुनिटीज़ की बात है। बिल्कुल, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को इकॉनमी बेहतर हो, और ये सब आज लोकल हैं कल ग्लोबल हों। तो ये एक आप देख सकते हैं, ये बोर्ड रूम है, इसमें छोटी वर्कशॉप्स भी हो सकती हैं और बोर्ड रूम भी बन सकता है। तो ये हमारा इंटरनली भी और स्टार्टअप्स के लिए भी ये भी फैसिलिटी है। ये बहुत ज़बरदस्त है, और यहाँ पे मीटिंग्स भी हो सकती हैं और बड़े अच्छे तरीके से लोग लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, इंक्यूबेशन सेंटर के बाहर का भी बड़ा खूबसूरत एनवायरनमेंट है और सामने कैंटीन भी है। जी हाँ, कैंटीन, ये कैफेटेरिया है जो कि हमारा मैनेज होता है। इसमें खाना भी ये सर्व किया जाता है जो कि बड़ा एक अच्छे रेट्स पे खाना है जो कि पसंद है यंगस्टर्स को, और साथ साथ आप जो खाना गर्म वगैरह करना चाहें वो भी करें। तो ओपन एरिया भी दिया हुआ है, इसमें आराम से रिलैक्स भी हो जाए, सेटिंग से बात कर सकते हैं। ओपन माहौल में इर्द गिर्द आप देख सकते हैं हरियाली है, जिससे यही वो चीज़ें होती हैं जो इंसान को बड़ा
इंगेज रखती हैं, फ्रेश रखती हैं। अच्छा, अभी हम इधर मौजूद हैं, इसको इंडोर कैफ़े कहते हैं? जी, इंडोर कैफ़े भी हम कहते हैं, लेकिन एक मल्टीपर्पज़ रूम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी लगा हुआ है, वाइट बोर्ड भी है और सिटिंग की भी अरेंजमेंट है। तो ये यहाँ आके कोई तकरीब खाना भी खाया जा सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंटली ये है कि इस स्पेस को यूटिलाइज़ किया जाता है छोटी वर्कशॉप्स के लिए। ठीक है, बड़ा बेहतरीन है कि खाने पीने के साथ साथ जो है सीखने का मरहला भी चले। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी इन्वायरमेंट हो कि जो मल्टीपर्पज़ली यूज़ की जाए। अच्छा, ये नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की मीडिया लैब है और यहाँ पे एडवर्टाइज भी शूट होते हैं, यहाँ पे जो लोग अपना चैनल भी बनाते होंगे यकीनी तौर पे। यहाँ पे ये बेसिकली इस फैसिलिटी को बनाने का मकसद ये था कि जितने स्टार्टअप्स को अक्सर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट भी होती है, कोई एनिमेशन कर रहा है, कोई अपने प्रमोशन के लिए चीज़ बना रहा है, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, किसी का यूट्यूब चैनल है, किसी को और कोई प्रमोशन करनी है, तो यहाँ काफ़ी फुल इन्वायरमेंट आपने दिया। मैं देख रहा हूँ क्रोमा भी यहाँ पे मौजूद है और प्लस ये कि जो लाइटिंग होती है एक स्टूडियो की, वो सारी चीज़ें हैं बिल्कुल मौजूद हैं। साउंड प्रूफ रूम भी है। अच्छा, साउंड प्रूफ रूम भी हम चाहेंगे। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल दिखा सकें। यहाँ पे वॉइस ओवर्स हो सकती हैं, यहाँ ये कह लीजिए कि जो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम होता है, यहाँ से चीज़ों को वो रन किया जाता होगा और एडिटिंग वगैरह की भी फैसिलिटी। जी हाँ, बिल्कुल सारी तमाम फैसिलिटीज़ हैं, सॉफ्टवेयर के हवाले से भी और इक्विपमेंट के हवाले से भी। बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त। और ये एक्सेसिबल है तमाम स्टार्टअप्स के लिए, हमारे लिए एक्सेसिबल। मीडिया टेक्नोलॉजी यानी IT और मीडिया को अगर हम आपस में वर्सेस करें, कंपैरिजन निकालना चाहें, तो ज़्यादातर स्टार्टअप किस चीज़ के आते हैं दोनों के मुकाबले? टेक्नोलॉजी प्राइमरीली टेक्नोलॉजी के आते हैं और कुछ इंजीनियरिंग के भी आते हैं। अभी हम आपको इंशाल्लाह 3D लैब में ले जाएंगे, जो हमारी इंजीनियरिंग लैब है, वो कोर इंजीनियरिंग हार्डवेयर स्टार्टअप। आइए जी, ये नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की 3D लैब है और अनस यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पे इस चीज़ को देख रहे हैं। अनस, बताइए 3D लैब में एक्चुअली क्या चीज़ें तैयार होती हैं, कैसे स्टार्टअप जो है कनेक्ट होते हैं आपसे? सो बेसिकली ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेकर्स लैब है और यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के, और अपार्ट फ्रॉम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर किसी भी इंडस्ट्री से भी अगर आते हैं और उनको कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन या डेवलप कराना होता है या मैन्युफैक्चर करवाना होता है, तो हम लोग उनको करके दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के गैजेट्स हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो ये आपके हैंड फ्रीज हैं जो आपका प्रोटोटाइप है। अच्छा, इससे पहले बिफोर 3D प्रिंटिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग इस तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जो कि इस वक्त नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में मौजूद। कोई भी नाजरीन प्रोडक्ट जब बन रही होती है तो उससे पहले उसकी एक 3D प्रिंटिंग तैयार होती है? पहले प्रोटोटाइप तैयार होता है, बिकॉज सबसे पहले तो आप देखना चाहेंगे कि वो मार्केट में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। आप जब अपने टेस्ट एंड ट्रायल और क्रिटिकल जितने भी एनालिसिस हैं उससे गुजर जाते हैं, देन यू गो टूवर्ड्स मास मैन्युफैक्चरिंग। इस लैब का जो है रोल है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज अगर इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती तो समझ लें कि आपके मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च होते हैं सिर्फ इस तरह की कोई चीज़ टेस्ट करने के लिए। एग्जैक्टली। तो ये एक बड़ी फैसिलिटी है। डेफिनेटली, थैंक यू अनस। और हम देख रहे हैं कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट, मीडिया से रेलिवेंट, बिजनेस आइडियाज़ और फिर ये यहाँ पे फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल हैं। इतना बड़ा मरहला जो टेस्टिंग के हवाले से अनस ने बताया, जिस पे इतना पैसा लग सकता है और लगता है, यहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो सोचें जो स्टार्टअप आइडिया होगा वो कितना सक्सेसफुल होगा। तो असफर, ये सारी चीज़ें बड़ी कारामद, बड़ी खुशाइन चीज़ें। जी, मकसद यही है कि उन सारे बिजनेसेस की हर तरह से सपोर्ट की जाए और उनको वही, जैसे हमने आगाज़ में कहा था कि कोई परेशानी ना हो, इंजीनियरिंग के हों, मीडिया के हों, टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड हो, तो सारी सहूलियात दी जाएं और उनके बेस्ट से बेस्ट उनकी बिज़नेस में मदद की जाए ताकि वो इकॉनमी को आगे। बहुत शुक्रिया असफर, आज हमने आपको जहमत भी दी लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई NIC का विज़िट करके और हम उम्मीद करते हैं कि नाजरीन ने भी इसको बहुत ज़्यादा सराहा है और पसंद किया। थैंक यू असफर। तो नाजरीन, आज एजेंडा पाकिस्तान से मोहम्मद उमर ख़ान को दीजिए इजाज़त और यकीनी तौर पर पाकिस्तान का ये वो इमेज है जो हम पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं ताकि आप जान सकें कि पाकिस्तान किस तरीके से तरक्की की राह पर गामज़न है और यही वो जगह है जहाँ से ये फैक्ट्री है आइडियाज़ की, जहाँ से लोग सक्सेसफुल आइडियाज़ के साथ पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर लेकर चल रहे हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद उमर ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।